गरीब लड़की दर्द भरी कहानी। एक गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा था। शानदार बंगला, नौकर चाकर, गाड़ियां, सब शानो शौकत का सामान था उसके पास। गरीब लोग को बहुत ज़्यादा सूद यानी ब्याज पर कर्ज देना उसका धंधा था। अक्सर लोग तंगी के दिनों में या किसी त्योहार या ब्याह शादी के मौके पर उस साहूकार से कर्जा लेते थे। जब फसल अच्छी होती थी तो थोड़ा थोड़ा करके उतारने लगते थे, लेकिन जिस वर्ष सूखा पड़ता था, कर्ज तो छोड़ो, सूद भी नहीं दे पाते थे। इसका फ़ायदा उठाकर साहूकार उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेता था और उन्हें बेचकर खूब पैसे कमाते था। इस धंधे में उसका बेटा भी उसकी मदद करता था और बेटा हर समय किसी न किसी गरीब की ज़मीन हड़पने की योजना बनाते रहता था। एक दिन शहर से एक व्यापारी आया। साहूकार से अपनी ज़मीन खरीदने की इच्छा बताई। साहूकार की खुशी का ठिकाना न रहा। घर बिठाए बिठाए ज़मीनों का ग्राहक मिल गया। साहूकार उस व्यापारी को बहुत सी ज़मीन दिखाई जो कर्ज के बदले में गांव वालों से हथियाया था, लेकिन व्यापारी को कोई ज़मीन पसंद नहीं आया। घूमते घूमते व्यापारी को एक ज़मीन का टुकड़ा पसंद आया तो उसने साहूकार से उस ज़मीन के बारे में पूछा। साहूकार ने बताया, असल में वह ज़मीन बिन बाप की लड़की की है जो वहाँ पर रहती है। उस लड़की के माँ बाप ने साहूकार से 20,000 रुपये का कर्जा लिया था, मगर उसे चुकाने से पहले उनकी मृत्यु हो गई। बेसहारा लड़की की हालत देखकर गांव वालों ने साहूकार से उस ज़मीन पर कब्जा करने से किया है। भला पंचायत की बात कैसे टाल सकता था साहूकार, मगर दिल में हमेशा उस ज़मीन को कब्जा करने की सोचता रहता। उसका लालच बाहर आ गया और उसने ज़मीन कब्जा करने का मन बना लिया। कर्जा वापस करने की बात जब लड़की से कही तो अपनी दुर्दशा बताते हुए और समय की मांग को साहूकार से कर्जा कब्जी करने की धमकी दी। तो लड़की पंचायत के मुखिया के पास गई और उसने अपनी बचाने की दुहाई लगाई। सारे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। यह बात उड़ते उड़ते साहूकार की बेटी के कान में पड़ी। अपने पिता की लालच बात सुन उनके मन में बहुत दुख हुआ। अपने पिता की इस बात को साहूकार को तो सिर्फ अपना बड़ा मुनाफा ही दिख रहा था। उस बेसहारा लड़की की दुर्दशा या अपनी बेटी का निवेदन कोई असर नहीं हुआ। साहूकार की बेटी ने जीत पकड़ ली थी कि उस लड़की की ज़मीन पर कब्जा ना होने देगी। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन सुबह सुबह बेसहारा लड़की और उसके साथ 2 लोग साहूकार के घर पहुंचे और कर्ज की 5,000 किस्त दे दी। साथ ही कहा कि 3-4 महीनों में कर्ज की बाकी रुपए भी उन्हें दे देंगे। रुपया देने के बाद रसीद ले सब चले गए। आखिर उस लड़की के पास इतना रुपया कहाँ से आया? कल तक तो उस दाने दाने के लिए तरसती थी, यह 5,000 रुपये दे गई। कुछ समझ नहीं आया सेठ को। उसने गांव वालों से पूछा, लेकिन कोई नहीं जानता था। कुछ दिनों बाद वह लड़की फिर से गांव में साथ आई और कर्ज की बाकी रकम चुकाकर रसीद लेकर सारे कागजात ले गई। साहूकार परेशान हो गया। आखिर इस लड़की के पास इतना धन आया कहाँ से? कुछ दिन बाद बीत गए। एक दिन साहूकार को खबर मिली कि बेसहारा लड़की ने अपनी ज़मीन बेच दी है। कुछ तो कर नहीं सकता था, लेकिन उत्सुकता के कारण उसने जाकर देखा तो ज़मीन पर एक बोर्ड लगा था। उस बोर्ड पर ज़मीन के मालिक का नाम देखकर साहूकार की मानो सांसें रुक गईं। मालिक के नाम पर आगे लिखा था उसकी बेटी और उस लड़की का नाम। वह दौड़ा हुआ घर गया और बेटी से पूछा, यह क्या तमाशा? उस बेटी ने बताया कि उस गरीब लड़की की मदद के लिए आपने जो गहने रखे थे उसने ज़मीन बेचकर मुझे लौटा दिया और आधा ज़मीन मेरे नाम पर कर दिया। साहूकार को शर्मिंदगी महसूस हुई और अपने भविष्य में किसी की ज़मीन न हड़पने का वचन दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।